कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अब देखा जाए के अंतर्गत उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वाली क्लास में अपने लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमारी 6 स्थिति आ रही। क्या स्थिति? तो अगर जब अपने लोग अनंत पे वस्तु रखा रहे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। कैसे रहन? बहुत छोटा रहन, बहुत छोटा रहन, उल्टा रहन और वास्तविक। फिर उसके बाद वस्तु का उल लगे गए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और जब प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब और है किया हुआ तो कहाँ बन गया प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर अब वस्तु का उल लगे गए वक्रता केंद्र पे रख दे तो वही नीचे बना रहेगा। वक्रता केंद्र पे जब वस्तु को रखा जाए तो वक्रता केंद्र पे होकर प्रतिबिंब बन रहा। अच्छा, फिर और लगे गए हैं वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखे हैं तो कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर उसके बाद कहाँ रखे हैं? फोकस पे। फोकस पे रखे तो अनंत पे बना रहा। फिर उसके बाद जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखे तो कहाँ बना प्रतिबिंब? दर्पण के दूसरी तरफ। याद है? चलो देख, तो आज पढ़ गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति बनवे के रहा था। पहले कैसे ओमर 6 ठिकाना हमें 2 ठिकाना बनता है। और देखी जाए का 2 बनता है। तो उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग कैसी दिखा रहा था? पॉलिश कीन रहा था। किस प्रकाश का परावर्तन। अच्छा बताओ, फोकस एक की दाहिने तरफ होई कि बाएं तरफ होई? दाहिने तरफ होई कि बाएं तरफ? फोकस 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 ऐसी कहाँ फोकस होई? जो गोलो तो ऐसे राउंड होई ना, तो यही कैसी फोकस बनी बोला। तो फोकस कैसी हो ये तरफ हुई तो ये फोकस हो एक दुगुना का वक्रता। तो यह इनकी रहम फोकस हो ये वक्रता। तो वस्तु ऐसी रखा जाए वस्तु का। हाँ भैया ऐसी रख दिखाई कहाँ से? ऐसी पॉलिश की है। दर्पण दूसरी तरफ अपन चेहरा देख सकत है? दर्पण जैसे है ओकर पलट के ऐसी देखबे चेहरा दिखाई काहे ना दिखाई? पॉलिश की रहा था तो ऐसी वस्तु रखबे प्रतिबिंब बनी हो कोई? यानी कि ऐसी रखवाई कि नहीं है? ऐसी रखा गया तो ऐसी रखा गया तो एक स्थिति हो सकती कि अनंत पे रखा हो। वस्तु कहाँ रखा हो? अनंत पे रखा हुआ। तो अगर वस्तु कहाँ रख देंगे? अनंत पे। तब एक प्रतिबिंब कहाँ बने? ऐसे जाए प्रकाश। अब यहाँ से एक बात ऐसे वापस लौट जाता ना, लेकिन प्रतीत होता कहाँ जाता है? फोकस। यह प्रतीत होता कहाँ जाता है? फोकस। लेकिन ये वापस ऐसे लौट कर रहा किसी वापस ऐसे लौट गया। समझ में आया ना? ऐसे वापस लौट गया। तो एक प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे। जैसे हम फोकस पे बनता रहा वैसे हमें फोकस पे। अच्छा, आपकी हम वस्तु को लगे रख देंगे कहाँ? ध्रुव तथा अनंत के बीच। ध्रुव तथा अनंत के बीच। अब ये रख देंगे। प्रकाश आए तो कहाँ से होती है? फोकस से। लेकिन वास्तव में लौट के रही प्रकाश ना। अब एक ही वाला कहाँ जाई बोला? एक ही वाला अगर अपने लोग डाली कहाँ पे? प्रकाशिक केंद्र पे या उसे वक्रता केंद्र पे। तो ध्यान से देखा तो ऐसे ऐसे जाई, लेकिन वास्तव में तो यहाँ टकराई के बाद फिर वापस ही रास्ता से लौटी है ना। ऐसे टकराई के बाद वापस लौट गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? हमें दिक्कत बोला नहीं। अच्छा, जब मान लिया ध्रुव पे डाल दे तो ध्रुव पे अगर डाले होते तो इसे वापस लौटी आवत। प्रतीत होते हैं किस जात तो तब ही बनते प्रतिबिंब बोला।
से देखा तो यहाँ के प्रतिबिंब बन जाएगा, ये वस्तु है एक प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो अगर अपने लोग अनंत और ध्रुव के बीच में कौन वस्तु रखा है, एक प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के समझ में आता है। आकार कैसे रही? छोटा। आकार कैसे रही? छोटा आकार रही। आकार कैसे रही? अच्छा, वास्तविक रही कि आभासी रही? आभासी हुई। सीधा बनाता है तो आभासी हुई, उल्टा रहा तो वास्तविक। तो एम का लिखे वस्तु कहाँ पे है? वस्तु है अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे है। प्रकृति कैसे है? छोटा और प्रकृति का एक कहता है सीधा आभासी। आकार कैसे है? बहुत छोटा। एमा या तो वस्तु कहाँ है? अनंत प्लस ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस प्लस ध्रुव के बीच ना। फिर और का प्रकृति कैसे है? के सीधा आभासी। प्रकृति हो गया। और आकार कैसे रही? आकार रही छोटा। कबो बड़ा बन सकता है ना? बनी। कहते काहे ना बनी? काहे चाहे जहाँ रख दिया ये वाला जब जाए तो नीचे से सोच जाई, ऊपर से सोच जाई नहीं कबो। नीचे से गई तो ये नीचे कहूँ ना कहूँ काटे हो सके, यहाँ काटा यहाँ काटा यहाँ काटा यहाँ काटा, एक से और कोई काटे। तो जब यहाँ काटे छोटे बनी, और जितना दूर जाएगा उतना और छोट बनत चला जाए। अनंत पे ले जाए फोकस हो जाए, और जितने लगे लिए हो गया तो उतना यो रहती आई, इतना ही आई। एकदम लगे लिया देवे तो यहीं पर बनी, एकदम लगे लिया देवे तो यहीं पर प्रतिबिंब बनी। समझ में आता है ना? तो लिख लेगा। देखा अगला टॉपिक का है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी का होता जैसे कोनो दर्पण है, क्या है? कि कौन दर्पण है? उत्तल आटे। कौन आटे? और अगर एक कल इधर से कह दी तो अवतल दर्पण ना। तो अवतल दर्पण बची। तो अगर मान लो एक वस्तु यहाँ रखी है तो प्रकाश एवं ऐसे सीधा जाता ना? सीधा जाता नहीं। और दूरी नापे के लिए हमेशा फीता कहाँ रखे पड़ी? ध्रुव पे। दूरी कहाँ से नापी जाता? ध्रुव से। तो ध्रुव से जब नापे बड़े फीता तो लगे इधर ऐसे नापत आवत रहा इधर से प्रकाश ऐसे जाता है का? तो प्रकाश ऐसे जाता है विपरीत दिशा में ज्ञान का। तो जब प्रकाश विपरीत दिशा में होता तो जब दूरी अपने लोग नापब होगा माइनस में लिखा जाए। जब दूरी नापब कैसे लिखा जाए? अगर मुहे पे घाम लागत है तो क्या दूरी का हो जाए? माइनस में। अच्छा मान के चला कि ऐसे है, कौन आटा है? कौन आटा है? उत्तल। ये उत्तल आई या उत्तल? अब यहाँ से प्रकाश आए, अब यहाँ से सीधा जाएगा प्रकाश, शांति से इधर देखा। अच्छा अपना लोग का मान ला कहना पड़ गया फोकस, कहना पड़ गया फोकस। एम फोकस नापत रहे है तो यही कटी नापत आवत रहे ना। किस प्रकाश ऐसे जाता है घाम विपरीत दिशा में लगत रहेगा। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी? माइनस में। फोकस दूरी कितना हुई? एक फोकस दूरी कितना हो जाएगी? वक्रता केंद्र माइनस में हम जाएगी।
वक्रता केंद्र सी के थम हो जाई माइनस में। लेकिन जैसे हम अपने लोग यहाँ आए तो देखा गो कि फोकस दूरी हटेगा, तो फोकस दूरी ध्रुव से नापब और नापत होंकी जाता है, और घाम पीछे का दिशा होता है, तो मुहब घाम लागी मुहब घाम ना लागी ना। अच्छा मुहब घाम नहीं लगा तो ओका प्लस में लिखा जाता है। मतलब कि जो उत्तल दर्पण आए ओके फोकस दूरी कितम हुई प्लस में। अरे वक्रता केंद्र नापता हूँ यो प्लस में हो, वक्रता केंद्र नापो वो कितम हुई नहीं समझ में आता। धूप अगर चेहरा पर लागी तो नापे बात का बुक एक माइनस में करब हम जा काहे बरे चेहरा पे का लगा धूप, और अगर चेहरा धूप नहीं लगा तो केथम नाप प्लस में केथा में कोई दिक्कत चला देखा। तो पहला काम चिन्ह परिपाटन का समझे गया, दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाए, दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाए पहला काम। दूसरा काम विपरीत दिशा में, अगर प्रकाश विपरीत दिशा में आए तब का कहा हो जाए, अगर प्रकाश विपरीत दिशा में हो तब दूरी केथम नापा जाए माइनस में केथा में बस। अच्छा अगर वस्तु देखो ऊपर कहती है गाई, अगर ऊपर कहती है तो एक लंबाई वस्तु की लंबाई प्लस में, जैसे हम कहे 3 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर जो लिखा केथम रहू। अब जैसे कि प्रतिबिंब बना तो नीचे कहती बनी का प्रतिबिंब कहाँ बनी नीचे की तरफ बनी, तो नीचे की तरफ जब लंबाई होता तो लंबाई के माइनस में नापा जाता, ऊपर रही तो और नीचे रही तो ये 5 नियम लिखेगा। पहले 5 नियम हो गए इतने में 5 नियम समझाया जाए समझ में आता है। अच्छा कैसे 5 नियम। पहला नियम हुआ कि दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाएगी, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हुआ यदि दूरी नापते समय प्रकाश विपरीत दिशा में हो तो दूरी माइनस में होती है, दो नियम। तीसरा नियम, यदि दूरी नापते समय प्रकाश विपरीत दिशा में ना हो तब दूरी को प्लस में नापा जाता है, धनात्मक होती है। 3 नियम। चौथा, यदि मुख्य अक्ष नहीं मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई को प्लस में, 4 नियम हुआ। 5वां, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई को माइनस में। 5 नियम हुआ ना, थोड़ा दिक्कत लिख लेकर हमको लिखावट पड़ेगी। तो पहले काम तो एक चित्र बनाया, पहला काम क्या करा चित्र बनाया, देखा विपरीत दिशा में नापता है दूरी तो माइनस में, और एक ही विपरीत दिशा में नहीं आया देखे दूरी प्लस में। अब कम समझ में आई तो लिख दे, हम शॉर्टकट में लिख देते काश की। अच्छा काम करो, लिख पहला नियम लिखा, पहला नियम लिखा चित्र लास्ट में बनाइए। पहला लिखा दूरी हमेशा ध्रुव से नापना चाहिए, दूरी हमेशा ध्रुव से नापना चाहिए। दूसरा का दूसरा लिखा प्रकाश के विपरीत दिशा में प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी, प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी, नापी गई दूरी धनात्मक सॉरी ऋणात्मक। तो विपरीत दिशा वाला कैसे होगा ऋणात्मक। तो लिखा अगला तीसरा का प्रकाश के दिशा में, प्रकाश की दिशा में लिख लिया, प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी, प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी, प्रकाश की दिशा है, प्रकाश के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है, नापी गई दूरी धनात्मक होती है।
अगला लिखा चौथा वाला लिखा मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई को धनात्मक, अगला लिखा पांचवा नंबर मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई को ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई को ऋणात्मक। तो ईरानी चीर्ण परिपाटी कल से एक सूत्र पावा जाए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का, ठीक बा। बाकी के लिए कल।